नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, जिला मुख्यालय बाराबंकी जनपद से करीब 65 से 70 किलोमीटर के दूर मैं यहाँ पर जो है अयोध्या बॉर्डर और बाराबंकी बॉर्डर पर मौजूद हूँ। ये आखिरी ग्राम पंचायत पड़ती है सराय बरई। इस सराय बरई ग्राम पंचायत पड़ती है। एक सराय बरई ग्राम पंचायत में एक जो है बहुत बड़ा तालाब है जो कई पार्टीशन में बना हुआ है। जब ये तालाब है तो तालाब में करीब करीब 10 साल पहले एक संस्था के नाम पट्टा हुआ था। तब से भैया जी पिछले 10 साल के कार्यकाल 10 साल का पट्टा होता है, तो पिछले 10 साल में कायदे से सुचारू रूप से काम धाम किया। कोई शिकवा शिकायत नहीं रही ग्राम पंचायत वासियों को, जनपद वासियों को, किसी ब्लॉक वासियों को, तहसील वासियों को, किसी की कोई शिकायत नहीं रही, जिससे उन्हीं को दोबारा फिर पट्टा हो गया। तो बेचारे जो है कुछ अपना तो कुछ नहीं तो होता है, लेकिन इनके हित के साथ साथ जो है और भी बहुत बड़ा हित छिपा हुआ है कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि एक पकड़िया के पेड़ लगा देने से एक ब्रह्मभोज रोज होता है। यानी पकड़िया का एक पेड़ लगा देने से एक ब्रह्मभोज रोज होता है। ये सनातन धर्म में भी लिखा है, अपने वेदों पुराणों में भी लिखा है। तो उसी तरीके से हमारे जो पट्टाधारक महोदय हैं, इनके द्वारा भी जो है ये जो है कई 5-6 एकड़ ज़मीन में पानी भराया जाता है। तो इनका ही तो होता है कि मछली के बच्चे पलते हैं, सिंघाड़े की खेती के लिए भी बीज वगैरह डालते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दो तालाबों में और पानी भरवाते हैं जो जनहित के लिए भरवाते हैं, जिसमें जो है ना तो मछलियाँ पाली जाती हैं, ना तो सिंघाड़ा का बीज पाला जाता है। उसमें जो है केवल मात्र 4-5 गांव के मवेशी यहाँ पर जो है पानी पीते हैं, स्नान करते हैं सुबह शाम। आपको कहना से दिखाए कि उधर देखिए, उधर जो तमाम मवेशी हैं और इधर तमाम मवेशी हैं, और जो है नरेगा का काम भी चल रहा है। यानी कि जो है मनरेगा का काम चलता है, यानी नरेगा मजदूरों के माध्यम से जो है करीब इस पंचायत के सैकड़ों मजदूरों को रोज़गार मिलता है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत जो है रोज़गार भी मिलता है। और जहाँ सरकार की मंशा है और सरकारी कोर्ट की भी मंशा है कि जिले के जितने भी तालाब हैं, पोखर हैं, पानी इसमें रुकता है, तो कोशिश करके सबको जो है रोज़गार दिया जाए और मत्स्य पालन के लिए सबको पट्टा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है संज्ञान में आया है कि केवल एक आदमी के लिए, क्योंकि हमने बात किया है जो है एसडीएम ग्राम सनेही घाट से, उन्होंने कहा है कि सराय बरई ग्राम पंचायत में एक बिस्वा भी ज़मीन वन विभाग की नहीं है। यानी एक बिस्वा भी ज़मीन, एक भी पट्टा खसरा खतौनी नहीं है सराय बरई पंचायत में। तो इस तरीके से जो है वन विभाग नाजायज़ तरीके से, वन विभाग तो हाथ खड़े कर रहा। हमने बात किया डीएफओ रेंजर साहब से जो रामसरी घाट के हैं, तो उन्होंने कहा नहीं है, हमारा विभाग कोई परेशानी कर रहा है। वो मछली पालन करते हैं, सिंघाड़ा पालन करते हैं, सिंघाड़ा पालन करें, हमको कोई इतराज़ नहीं है, वो करते हैं। लेकिन इनकी शिकायत है कि हमको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। तो हम इनसे बात, हमारे पास पट्टेधारक मौजूद, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से कौन मौजूद जो है परेशान कर रहा है। तो हमने एसडीएम से बात की और रेंजर से भी बात की। उन्होंने साफ साफ कहा
वन विभाग ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए कि हमारी तरफ से जो है कोई जो है पट्टेधारक को परेशान नहीं कर रहा है। और जो है पट्टेधारक को परेशान नहीं कर रहा है। और एसडीएम साहब ने भी कहा कि जब सराय ग्राम पंचायत बरई में एक बिस्वा भूमि वन विभाग की नहीं है तो वन विभाग कैसे परेशान कर सकता है। लेकिन वन विभाग अपनी दबंगई के बल पर तालाब के किनारे दोनों साइड में पेड़ लगवाया है, कंक्रीट के सीमेंटेड कुर्सी मेजर कुर्सी बनवाया है और आरसीसी लगवाया है और इसको क्या बोलते हैं इंटरलॉकिंग भी लगवाया है। और ये जो है ये कैसे दिखाए किस तरीके से बैठका भी बनाया है। ये सब नादा इस तरीके से, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो है कोई भी सीमेंटेड काम नहीं होना चाहिए। सीमेंटेड काम ना होने के बावजूद भी जो है ये सब जो है लाखों करोड़ रुपया हजम किया गया है। ये सब बातें हैं कि वन विभाग केवल मात्र पैसा हजम करने के लिए यहाँ पर जो है गरीब पट्टेधारक है कि 35 पट्टेधारक 35 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मनरेगा के तमाम मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। जब काम करेगा वन विभाग केवल जो है पैसा निकाल लेगा, काम 5 पैसे के नहीं करेगा तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है जनहानि होगी। और एक नाम और संज्ञान में आया है, नवीन कुंवर बनोधा। हम कवरेज करने गए थे, वन विभाग की प्रदर्शनी लगी हुई थी कैलाशपुरी आश्रम सफदरगंज में जो इनायतपुर पड़ता है वहाँ पर। तो ये जो नवीन बनोधा है ये अपने आप को पंछियों का फोटोग्राफर बता रहा था, पक्षियों का फोटोग्राफर बता रहा था। तो कहीं पर जो है पक्षियों का फोटोग्राफर बताता है, कहीं पर वन विभाग का अधिकारी बताता है, कहीं पर जो है मुख्यमंत्री का पीए बताता है। इस तरीके से छदम नामों से जो है ये जो है विभाग को और अधिकारियों को चूना लगाता है। तुम ये कहना चाहते हो वन विभाग के अधिकारियों से, राजस्व विभाग के अधिकारियों से, जिलाधिकारी महोदय से जो भूतपूर्व रह चुके हैं और वर्तमान में भी, यदि इस तरीके से छदम नाम से जो छलिया है, छदम नाम के अधिकारी के बहकाव में आकर के उसके कहने पर कोई भी गलत काम करते हैं तो छलिया ही है, वो तो 420 का आदमी है ही है। लेकिन यदि उसके नाम पे आप कोई गलत काम करेंगे तो आपकी सर्विस बुक है, आपकी सर्विस बुक है। आप जिलाधिकारी हैं, आप लाखों रुपए तनख्वाह पाते हैं, गाड़ी बंगला है, टीएडीए मिलता है, न जाने क्या क्या सुख सुविधाएँ मिलती, नौकर चाकर मिलते हैं, 10 कर्मचारी आपको मिलते हैं। ये सारी सुख सुविधाएँ आपकी चली जाएंगी, तुरंत एक झटके में चली जाएंगी। वो बनौधा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो जैसे छलिया है वो वैसे छलिया रहेगा। वो 420 आदमी है, 420 आदमी रहेगा। लेकिन हम ये आगाह करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से 12बंकी के जिलाधिकारी को, 12बंकी के डीएफओ आकाशदीप बर्हावन जी को कि वो अपनी सर्विस बचाएं, वो अपनी सर्विस बचाएं और उसके कहने में ना आए कि वो हो। यहाँ तक कि छलिया है कि जिस तरीके से उपेंद्र रावत का वीडियो ऑडिट हुआ था, वो भी वीडियो ऑडिट करके दिखाता है कि सराय बरई तालाब में पक्षी पाए जाते हैं, जबकि यहाँ कोई पक्षी पाए ही नहीं जाते हैं। यहाँ पर कोई पक्षी आते ही नहीं हैं। हम सुबह से यहाँ तक देख रहे हैं, एक आध बगुला के अलावा कोई पक्षी हमको दिखाई नहीं पड़ा है। हमारे पास तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, अपने कैमरा से दिखाए कि तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। हम उससे भी जानकारी करेंगे कि क्या यहाँ पर जो है पक्षी आते हैं, और ये भी जानकारी करेंगे कि जैसे भैया जी ने जो है, जो यहाँ के मछली पालन के जो है ठेकेदार कह लीजिए या पट्टेधारक कह लीजिए, यदि इन तालाबों में पानी ना भराया होता तो जो 4-5 गाँव के 4-5 ग्राम पंचायतों के जो मवेशी स्नान करने आते हैं,
स्नान करने आते हैं और पानी पीने आते हैं, इसी में जलमग्न करते, जल विचरण करते हैं, क्या कर पाते? जिस तरीके से अन्य तालाब सूखे हुए हैं, ये भी तालाब सूख जाते। तो यहाँ की पब्लिक, यहाँ का जो जन समुदाय है, इनके साथ खड़ा है। लेकिन केवल अकेला आदमी जो है इनके जो है गांव की, ग्राम पंचायत की, अगल बगल के गांव की लोगों की रोजी रोटी छीनना चाहता है। और हजारों हजार पक्षी कहने से दिखा कि वो देखे बगुला है जो पानी पीने के लिए आया है, वो बगुला पानी पीने के लिए आया है। इस तरीके से तमाम पक्षी पानी पीने के लिए आते हैं। और यदि तालाब में पानी ना होता तो बेचारा कहाँ पानी पीने जाता, शायद मर जाता। इस तरीके से एक नहीं, हजारों पेड़ पौधे, हजारों पशु पक्षी, हजारों जानवर पानी पीने आते हैं। वो सब कहाँ जाते? तो हमारे पास मौजूद हैं दादाजी, हम उससे बात करेंगे कि दादाजी आप बताइए, नाम बताइए अपना। रामतीर्थ। रामतीर्थ, कहाँ के निवासी हो? सरायबरी के। ये भैया जी जो यहाँ पर तालाब खुदाए हैं, पानी भरवाए हैं, जिसमें जानवर स्नान करते हमने देखा है, अच्छा काम है कि नहीं अच्छा काम है? अच्छा तो है, कोई गलत तो काम है नहीं। और ये 10 साल पिछली बार जी रह चुके हैं यहाँ के ठेकेदार और पट्टा धारक, अब की बार भी रह चुके हैं, कोई शिकायत तो है नहीं। ठीक भैया जी। बाबा जी कहाँ निवासी हो? अच्छा, इस यह तालाब में किन किन गांव के पशु पक्षी जानवर पानी पीने के लिए आते हैं? 4-5 गांव के आते हैं। 4-5 पंचायतों के आते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से जो है दादाजी ने बताया भैया कि 4-5 गांव के जो है पशु पक्षी पानी पीने के लिए आते हैं और पानी पीते हैं। यहाँ समरसेबल लगवाए हैं, यहाँ के मजदूर हैं और जो भी कार्य करते हैं किसान लोग, वो भी सभी लोग पानी वानी पीने के लिए आते हैं, जिससे कि बहुत ही जनहित के लाभ होता। और ये बेचारे पट्टा न लिए होते, यहाँ से क्या गाँव 4 किलोमीटर दूर है, तो क्या करने आते? इसी केवल एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है, वो नवीन कुमार विनोद एसपी जिलाधिकारी वन अधिकारी के ऊपर भारी पड़ रहा है। अब देखना यह है कि कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो चुका है कि यहाँ पर कोई नवीन कार्य नहीं होना चाहिए। 2 बार स्टे आ चुका है और जो है जन सूचना भी डाली है। जन सूचना में जो है कुल कितना पैसा निकलवाया गया है भैया? आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। आप जो है जो कन्हैया लाल जी हैं, कन्हैया लाल जी जो पट्टे धारक हैं, जो समूह चलता है, उसके समूह की क्या है कुछ? कन्हैया लाल जी हमारे पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी हैं। बस ये पर्चे काफ़ी है। तो पूरा कारोबार जो आपका 10 साल से ज़्यादा का पट्टा, पिछले कार्यकाल में भी 10 साल का पट्टा रहा, इस कार्यकाल में भी आप सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता खुश है, जनता खुश है, सब कर्मचारी अधिकारी खुश हैं। तो हमने बात की, आपके सामने बात की, आपने भी बात किया एसडीएम महोदय शिरोली घोष, अरे रामसनी घाट से, और जो है रेंजर साहब से बात की। तो ये सब लोग तो कह रहे हैं कि हम कोई दिक्कत नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहे हैं। तो आप कौन जो है परेशान कर रहा है? भाई जो वन विभाग के अधिकारी नहीं परेशान कर रहे जो आपके रेंजर के हैं, और एसडीएम जो राजस्व विभाग के वो नहीं परेशान करें। राजस्व विभाग ने लिख करके भी दे दिया है कि सरायबरी ग्राम पंचायत में 1 इंच भी भूमि वन विभाग की नहीं है, क्योंकि ज़मीन नहीं है। तो वही वाली बात है कि सूद ने कपास जुलाहा में लट्ठी में लट्ठा, सूद ने कपास जुलाहा में लट्ठी में लट्ठा, क्योंकि ज़मीन नहीं। तो यहाँ आके जो है कहाँ मर रहे हैं आकर के, क्यों जो है अगले को परेशान कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आखिर में? हम विवाद करना चाहते हैं कि लड़ाई करना चाहते हैं? मामला क्या है, कौन परेशान कर रहा है? जी, यहाँ पे एक नवीन आप बताइए, आपको कौन परेशान कर रहा है? यहाँ पे बीच बीच में नवीन कुमार वनोधा नाम से आते थे, अपने आप को
सचिवालय का आरओ बताते हैं, कभी फोटोग्राफर बताते हैं, कभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ सचिव बताते हैं। वो आते हैं जब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ कहते हैं, यहाँ क्यों बैठे हो तुम, हमने कई बार बताया हमारी मछली पड़ी हुई इसकी रखवाली कर रहे हैं। कहते क्यों यहाँ रखवाली कर रहे हो, ये वन विभाग को चला गया है, यहाँ से चले जाओ। तरह तरह की धमकी देते हैं, पट्टा कैंसिल कराने की धमकी देते हैं। वहाँ हमारा पट्टा उसका बोर्ड लगा, बीच में आए हुए थे, कह रहे बोर्ड क्यों यहाँ पे लगा रखे हो। जो भी यहाँ पे हम काम करते हैं वो बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं, उन्हीं के साथ में वन विभाग के अधिकारी आते हैं। अच्छा। और इतना परेशान कर रहे हैं हम लोगों को कि बिल्कुल अब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनता दर्शन में जाके हम लोग अपना ज्ञापन देंगे और उसमें नहीं आपने इसकी शिकायत जो वनौधा जी हैं इनकी शिकायत कहाँ किया? इनकी शिकायत संबंधित अधिकारी से लेके मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक हम IGRS के माध्यम से और एप्लीकेशन रजिस्ट्री के माध्यम से कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। कितने पावरफुल हैं इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, एक बात और संज्ञान में आई है कि ये जो है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना लगाना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में वो जो सराही झील है टिकैत नगर के पास ना जी, उसको शामिल किया था जी। लेकिन यहाँ का जो तालाब है सब खुदाया हुआ है, खुदाया हुआ है। वहाँ का जो जिसको झील बता रहे हैं वो झील में कुछ क्या लगा है? वो जंगल पड़ी हुई है झील, उसमें सब पेड़ पौधे जंगल उपजा हुआ है। हाँ। वहाँ पे ना काम करा के सराय तालाब जो पट्टे का तालाब है इसमें आगे कराना नहीं है, वहाँ कुछ कराना नहीं है, इसमें खाली पैसा ही निकालना है, खाली सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और जो हमारे समिति के सदस्य हैं, हम लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, हमारी रोजी रोटी पे लात मारा जा रहा है। अच्छा, एक बात और सुनो, जैसे को तैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि मान लिया वो हो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे, कहीं मुकदमा भी दर्ज करा है क्या आपके खिलाफ? उन लोग वन विभाग के साथ में मिल के DM साहब के यहाँ पट्टा मतलब हमारे उनको दिखाया कि ये शर्तों का उल्लंघन करते हैं, पट्टा कैंसिल कराने के लिए DM साहब के यहाँ करवा दिया था हमारे ऊपर। वहाँ पे बहस हुई, वहाँ पे पेपर सारे देखे गए, ऐसा कोई हमने उल्लंघन आज तक किया ही नहीं है। उसके बाद में वहाँ पर क्या हुआ कि वकील ने क्या पक्ष रखा आपका वहाँ पर? वहाँ पे जो नियमानुसार हमारा पट्टा हुआ है और नियमानुसार हम मत्स्य पालन कर रहे हैं, जो शासनादेश है। ये संज्ञान में आया है कि जिलाधिकारी महोदय ने कुछ व्यक्तिगत मामला लेकर के अब ये वन विभाग वाले बनोधा इन लोगों ने मिल के हमारे ऊपर इस तरह से किया। हाँ, कि मिल करके ये अपने ही कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया, अपने ही कोर्ट में जो है उसको जो है डिसीजन देने के लिए फाइनल किया। जबकि वकीलों ने उनको कहा ये आप जो है जिलाधिकारी होते हुए गलत कर रहे हैं, या उसके ऐसा इलीगल काम नहीं करना चाहिए कि स्वयं वादी, स्वयं प्रतिवादी, स्वयं सब कुछ होकर के आप स्वयं निर्णय दे रहे हैं। तो इसलिए जो है उनको हड़का, तो उन्होंने कहा SDM को ये मामला SDM कोर्ट पे होना चाहिए, तो उन्होंने SDM को भेज दिया। तो अब वो मामला कहाँ है पर है? यहाँ पे SDM रामसरनी घाट के यहाँ पे लंबित है, अभी बीच बीच में डेटें लगती रहती हैं। अच्छा, लंबित है, कोई डिसाइड नहीं हुआ है। इस तरीके से जो है पीड़ित को कोर्ट के माध्यम शासन प्रशासन के माध्यम में शासन प्रशासन को गुमराह करके पीड़ित को परेशान किया जाए, पट्टाधारक को परेशान किया जाए, जो कि पट्टाधारक जनहित के कार्य कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर और क्या मामला हुआ? क्या कुछ इधर हाल ही में कुछ निर्माण कराया वन विभाग ने? यहाँ पे नवीन कुमार बनोधा जी आए हुए थे, वहीं यहाँ पे बता गए कि यहाँ पे अभी वन विभाग को संरक्षित कर दिया जाएगा, तुम्हारा पट्टा कैंसिल कर दिया जाएगा। टिकट घर भी बना है। उसके बाद में यहाँ पे टिकट घर बनवा दिए कि यहाँ पे जो कोई आएगा वो टिकट लेके आएगा। अब हमारा पट्टा है और हम आएंगे तो यहाँ टिकट लेके आएंगे जी। और जो गांव के मवेशी पशु इसमें पानी पीते हैं वो लोग यहाँ टिकट लेके पानी पिलाने आएंगे। और जबकि ये तालाब के रूप में दर्ज है, तालाब के अभिलेखों में दर्ज है, तालाब पे पक्का गोल बैठक, इधर इंटरलॉकिंग सड़कें, सारा कुछ बना दिया तालाब में। जबकि NGT का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, उत्तर प्रदेश शासन का भी आदेश है कि किसी भी तालाब में सीमेंटेड काम ना किया जाए, अवैध निर्माण ना किया जाए। फिर भी तालाब को पाट के तालाब के क्षेत्रफल में ये सब निर्माण कार्य किया गया है। तो जो मान लीजिए ये सब कर रहे हैं, जैसे कि तैसा हमने भी कहा था, जैसे को तैसा बर्ताव होना चाहिए, तो बनोधा जी ये आपके लिए इसी से जो है कुआं खोद रहे हैं, तो आपको भी खाई खोदनी चाहिए, यानी आपको भी उनके खिलाफ मानहानि की दावा करना चाहिए।
क्या मानहानि का दावा करेंगे? जी बिल्कुल, अब इतना परेशान 2 साल से लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं और जिसमें हम काम नहीं कर पा रहे। वन विभाग इतना डिस्टर्ब कर चुका है, बनोधा जी के साथ में मिलके इतना डिस्टर्ब कर चुका है कि लगान किसी तरह से इसकी जमा हो पा रही, काम हम कर ही नहीं पा रहे, इतना डिस्टर्ब कर दिया है। आए दिन कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न करते हैं। हम कुछ भी करते हैं, यहाँ पे भी दलकुंभी निकाल के सफाई करेंगे, आ जाएंगे, इससे सफाई क्यों कर रहे हो, इसमें मछली हम निकालने लग जाएंगे, कहेंगे मछली क्यों निकाल रहे हो। तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, इतना परेशान कर दें कि हम मछुआ समाज बिल्कुल जिले पर धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो आप लोग जो है धरना प्रदर्शन भी करोगे, मानहानि के दावा भी करोगे, अदालत की शरण जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा भी चुके हो, यहाँ पे कोई बड़ी ये नई बात है नहीं, आगे जाने के विचार है। जी मैं आगाह करना चाहता हूँ, जो 420 वाला आदमी है, ये विनोधा जी, क्या कहते हैं, नवीन कुमार बनोधा जी, ये अपनी हरकत से बाज आए, नहीं तो जो शेर को सवा शेर मिलेगा और उनको फिर भागते रास्ता नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट लोकुश यादव के साथ बाराबंकी। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि हम करीब जिला मुख्यालय बाराबंकी से 65 किलोमीटर दूर सराय बरई तालाब पे आए हैं। तो सबूत के तौर पर दिखाना चाहता हूँ कि नवीन कुमार बनोधा जी हैं, ये जो है यही जो है ये लगा हुआ है बोर्ड, इसी बोर्ड को हटवाने की बात कर रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा उत्तर प्रदेश सरकार तालाब मत्स्य पालन हेतु पट्टा समिति के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत तालाब घाटा संख्या 552, जिसका क्षेत्रफल है 12.718 हेक्टेयर, करीब करीब 13 हेक्टेयर। स्थित कहाँ पर है? ग्राम सराय बरई। मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टा किया गया है। पट्टाधारक का नाम है कन्हैया लाल, अध्यक्ष मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड, खजूरी विकासखंड पूरे डलई, तहसील नवाबगंज, तहसील ग्राम सदही घाट, जनपद बाराबंकी। सौजन्य से मत्स्य पालन विकास अभिकरण प्राधिकरण सरकारी बोर्ड है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार।